हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 798। आज की तारीख है 4 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, किस राज्य का हुडली गांव गांधीवादी जीवन शैली का एक जीवंत स्मारक है? तो इसका सही जवाब था कर्नाटका। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, नवंबर 2020 में कौन सा देश दुनिया का पहला शूद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगा? तो इसका सही जवाब था चीन। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फाउंडेशन द्वारा स्थापित गांधी पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संजय सिंह। आम आदमी पार्टी आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन ने गांधी पुरस्कार के लिए चुना है। संजय सिंह ने इजराइल में एक निजी कंपनी की बियर की बोतलों पर महात्मा गांधी के चित्र को हटाने के लिए भारत के कूटनीतिक हस्तक्षेप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया। इसके बाद भारत ने बियर की बोतलों पर गांधी जी के चित्रों को हटाने के लिए कूटनीतिक रूप से हस्तक्षेप किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष EBJ जॉस हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेविड एटनबरो को दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बोंगो सागर अभ्यास 4 से 5 अक्टूबर 2020 तक बंगाल की उत्तरी खाड़ी में भारत बांग्लादेश समन्वित गश्ती कॉर्पेट के तीसरे संस्करण के बाद किया जाएगा। अभ्यास बोंगो सागर का पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्री अभ्यास और संचालन के व्यापक स्पेक्ट्रम के संचालन के माध्यम से अंतर और संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना है। कॉर्पोरेट ने दोनों नौसेनाओं के बीच समझ को मजबूत किया है और गैर कानूनी गतिविधियों के संचालन को रोकने के उपायों को स्थापित किया है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना पोत INS किल्तान, स्वदेश निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट और INS खुकरी भाग ले रहे हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस देश ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी के तहत किस राज्य ने स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा राज्यों, जिलों, खंडों और ग्राम पंचायतों को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 दिए गए। पुरस्कार विशेष रूप से पेयजल और स्वच्छता श्रेणियों के तहत दिए गए थे। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत के तहत 3 मिशन शुरू किए थे। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी के तहत गुजरात को राज्य स्तर पर पहला स्थान मिला, जबकि तमिलनाडु को जिला स्तर पर स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिला। सामुदायिक शौचालय अभियान के तहत गुजरात और उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया, जबकि प्रयागराज और बरेली को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले के रूप में मिला। गंदगी मुक्त भारत मिशन के तहत हरियाणा और तेलंगाना को शीर्ष स्थान दिया गया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। बात करें गुजरात की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने एक सड़क मरम्मत योजना
पथश्री अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू किया है। इसके तहत राज्य भर में 12,000 किलोमीटर तक की 7,000 से अधिक सड़कों की समयबद्ध तरीके से मिशन मोड में मरम्मत की जाएगी। बंगाल के लोगों द्वारा दीदी के बोले अभियान के माध्यम से मिली जानकारी के आधार पर राज्य सरकार ने इन सड़कों की सूची तैयार की है। सीएमओ शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को भी इस बारे में इनपुट मिले थे। विकास के इस कार्य को जारी रखने के लिए राज्य सरकार ने 2020-21 के बजट में इसके लिए लगभग 5,700 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ग्रामीण सड़कों की लंबाई के लिहाज से बंगाल देश में नंबर 1 है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य की सबुज साथी परियोजना ने सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन WSIS पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। बात करें वेस्ट बंगाल की तो इसकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सुंदरबंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनकर और चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। यह दिन असीसी के सेंट फ्रांसिस का जन्म दिवस भी है, जो कि जानवरों के महान संरक्षण थे। विश्व पशु कल्याण दिवस मनाने की शुरुआत 1931 ईस्वी में परिस्थिति विज्ञान शास्त्रियों के सम्मेलन में इटली के शहर फ्लोरेंस में की गई थी। यूनाइटेड नेशंस ने पशु कल्याण पर एक सार्वभौम घोषणा के नियम एवं निर्देशों के अधीन अनेक अभियानों की शुरुआत की। विश्व पशु कल्याण दिवस का मूल उद्देश्य पशु कल्याण मानकों में सुधार करना और व्यक्तियों, समूह और संगठनों का समर्थन प्राप्त करना है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस शहर में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराधों को दर्ज करने में दिल्ली के बाद मुंबई दूसरे स्थान पर है। हालांकि महाराष्ट्र में अपराधों में 1.5% की गिरावट आई है। मुंबई में सार्वजनिक परिवहन पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं की संख्या सबसे अधिक है और पोर्नोग्राफी में बच्चों के उपयोग के लिए सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वित्तीय राजधानी दिल्ली और जयपुर के बाद बलात्कार के मामलों की सूची में तीसरे स्थान पर है। NCRB के आंकड़ों के अनुसार साइबर अपराधों के लिए बेंगलुरु के बाद सूची में मुंबई लगातार तीसरे वर्ष दूसरे स्थान पर रहा है। बेंगलुरु 10,555 मामलों के साथ आगे है, जबकि मुंबई 2,527 पर है। NCRB का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके हेड है रामफल पवार। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित किस रॉकेट का परीक्षण अलास्का से किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अग्निबाण। चेन्नई स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने अलास्का एरोस्पेस कॉरपोरेशन के साथ अपने अग्निबाण रॉकेट का परीक्षण शुरू करने के लिए एक अहम साझेदारी की है। इस डील के तहत ये भारतीय रॉकेट निर्माता स्टार्टअप अमेरिका में अलास्का स्थित पैसिफिक स्पेस पोर्ट कॉम्प्लेक्स से अपने अग्निबाण रॉकेट का परीक्षण करने की अनुमति पा गया है। अग्निबाण फिलहाल विकास के स्तर पर है और एक बार बनने के बाद यह 100 किलोमीटर तक के पेलोड को पृथ्वी की कक्षाओं में 700 किलोमीटर तक ले जा सकेगा। अग्निबाण रॉकेट मिशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंजन कॉन्फ़िगरेशन को भी अपने अनुसार प्लग और प्ले कर सकता है। अगला प्रश्न है, RBI ने किस बैंक के लिए श्री सुब्रमण्य अय्यर की अध्यक्षता में निदेशकों की एक अंतरिम समिति को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धनलक्ष्मी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने धनलक्ष्मी बैंक के लिए निदेशकों की 3 सदस्यीय अंतरिम समिति को मंजूरी दी है, जिसके अध्यक्ष जी सुब्रमण्य अय्यर हैं। 30 सितंबर को केरल के धनलक्ष्मी बैंक के शेयर धारकों ने बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्याधिकारी सुनील गुरबक्सानी के खिलाफ मतदान किया, जिन्हें फरवरी 2020 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था।
निदेशक समिति में जी राजगोपालन नायर और पी के विजय कुमार को इसके सदस्यों के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने किस जगह में सुनिश्चित पाइप जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक 100 दिवसीय अभियान चलाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी, यानी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गांधी जयंती के अवसर पर आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में सुनिश्चित पाइप जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक 100 दिवसीय अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया। प्रतीक चिन्ह के साथ प्रधानमंत्री ने इस मिशन से जुड़ी मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया। पीएम मोदी ने 29 सितंबर को उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया था। इसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल थे। अगला प्रश्न है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI ने हाल ही में अपनी हीरक जयंती मनाई है। SCI के वर्तमान CMD कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, HK जोशी। केंद्रीय नौवहन राज्य मंत्री और रासायनिक और उर्वरक श्री मनसुख मंडाविया ने भारत के शिपिंग कॉरपोरेशन की डायमंड जुबली हीरक जयंती समारोह का शुभारंभ 2 अक्टूबर को किया। श्री मनसुख मंडाविया ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI के हीरक जयंती समारोह के नए लोगो का अनावरण किया, जिसे एक SCI कर्मचारी द्वारा बनाया गया है। भारतीय नौवहन निगम शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की जहाज रानी कंपनी है। यह भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय नौवहन हेतु जहाज चलाती है। SCI के वर्तमान CMD है HK जोशी। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन द्वारा गांधी अवार्ड के लिए संजय सिंह को नामित किया गया है। बायलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया है। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैटेगरी में गुजरात को स्वच्छ भारत अवार्ड 2020 दिया गया है। पथश्री अभियान वेस्ट बंगाल ने शुरू किया है। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की लिस्ट में न्यू दिल्ली ने टॉप किया है। इंडियन स्टार्टअप रॉकेट का नाम है अग्निबाण। RBI ने धन लक्ष्मी बैंक के लिए इंटरिम कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स को मंजूरी दी है। पोर्टेबल पाइप्ड वाटर सप्लाई के लिए 100 दिन का कैंपेन स्कूल्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए किया गया है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD है HK जोशी। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान शुरू किया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।